हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ दिन के लिए पुणे गई थी और वहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स का भ्रमण भी करवाया था। साथ ही साथ दोस्तों, मुझे वहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट अटेंड करने की जो है अपॉर्चुनिटी मिली। तो आपको इस वीडियो में मैं उस इवेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत इन वेरी शॉर्ट आपको बताऊंगी और साथ ही साथ अपनी रिटर्न टिकट यानी कि फ्रॉम पुणे टू बैक देहरादून की जर्नी भी शेयर करने वाली हूं। तो आप बने रहिएगा वीडियो में और आगे देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे दैनिक जीवन में हम कुछ ऐसे लोगों से भी मुखातिब होते हैं जो कि बाय बर्थ स्पेशल नीड पीपल होते हैं, या लाइफ में कभी कोई ऐसे एक्सीडेंट्स उनकी लाइफ में आ जाते हैं जिस कारण वो कहीं ना कहीं से डिसेबल हो जाते हैं एक नॉर्मल लाइफ जीने में। प्लस हमारे जो एज पीपल हैं जो अभी नॉर्मली वॉक नहीं कर पाते हैं, या घुटनों में दर्द है, आंखें कमज़ोर हो गई हैं, हियरिंग प्रॉब्लम हो गई है, ओके। तो इन सब लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे स्पेशल डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है या स्पेशल ऐसे टूल किट्स की आवश्यकता पड़ती है जिनके बिना ये एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हैं। तो इन डिवाइसेस का एक सही समय पर और सही व्यक्ति तक पहुंचना अति आवश्यक होता है। साथ ही साथ डिमांड के अनुरूप इनका प्रोडक्शन होना भी उतना ही आवश्यक है। तो ये सारे बिंदुओं को मद्देनज़र रखते हुए नीति आयोग ने महाराष्ट्र सरकार की मदद से 9 अप्रैल 2025 को एक वर्कशॉप का आयोजन किया था। इस वर्कशॉप का आयोजन यासदा पुणे यानी कि यशवंत चौहान विकास प्रशासन अकादमी महाराष्ट्र में हुआ। यह एक प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान है। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य था भारत में असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम को विकसित करना। इस वर्कशॉप में माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री रामदास अठावले, महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभागों के माननीय मंत्री श्री संजय सिरसाट और नीति आयोग के माननीय सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की उपस्थिति में इस कार्यशाला का उद्घाटन व संचालन हुआ। दोस्तों, इस वर्कशॉप में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, विभिन्न स्टार्टअप्स और असिस्टिव टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के वेल विशर्स ने भाग लिया और सब ने अपने अपने विचारों को यहाँ पे साझा किया। साथ में उन्होंने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को भी डिस्प्ले किया बिग स्क्रीन पे, और ये सब के लिए जो है एक लर्निंग स्टेज प्रोवाइड कराया गया था नीति आयोग के द्वारा महाराष्ट्र सरकार की मदद से। Basically, we need the mobility devices. It could be wheelchair, canes, crutches, and hearing loss can be an invisible disability, but its impact on communication and inclusion is significant. We can clearly understand disability. Here we have various augmentative and alternative communication tools like AAC. There are various types of communication, and we do have voice amplifier. Why we need for inclusive assistive technology? As everyone is aware about the WHO data, we have 2.5 billion people need one or more. In India, we have all the devices for locomotor disability, and we have vision aids, we have hearing aids, we have communication device, and there are technology for cognitive support as well. And you can see a Piloni amputee. He was totally frustrated after the amputation by providing the prosthesis. Now he is working in a private sector job. And you can see all kind of training, and he is very active in sports also. तो दोस्तों, इस प्रकार वर्कशॉप अटेंड करने के बाद हम पहुंच गए थे वापस अपने होटल, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल पड़े अपने फ़्लाइट के लिए पुणे एयरपोर्ट की तरफ। तो ये रास्ते में आप देख सकते हैं भीमराव अम्बेडकर जी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, क्योंकि उनका 2-4 दिन बाद बर्थडे था, आई थिंक 14 अप्रैल को। तो ये हम आगे बढ़े हैं और ये कुछ इस तरह से फाइनली हम पहुंच चुके हैं पुणे एयरपोर्ट में, और यहाँ पर अपना जो है बोर्डिंग पास लिया
चेकिंग सेशन पूरा किया और फाइनली फ़्लाइट ने टेक ऑफ भी कर लिया है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि मुझे मिल गई है सीट इमरजेंसी ओपनिंग के सामने, जहाँ पर कि एग्ज़िट का डोर होता है। और मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रही थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि हाउ टू ओपन द डोर। फाइनली विद ए पॉजिटिव माइंडसेट मैं बैठ गई अपनी विंडो सीट पे और बाहर के खूबसूरत से नज़ारों को अपने मोबाइल में करने लगी कैप्चर। ये है आपका पुणे शहर और ये वो सीन है जिसके लिए मैं स्पेशली विंडो सीट पे बैठी हूँ इमरजेंसी डोर के पास, बाहर का ये ब्यूटीफुल सीन कैप्चर करने के लिए। बादलों के ऊपर आप उड़ान भरते हुए और बिना किसी डर के। यस, सो फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं देहरादून एयरपोर्ट पर और जो खुशी चेहरे पर है ना अपने शहर लौटने की, वो एक अलग ही ग्लो देती है। तो ये है हमारा देहरादून का एयरपोर्ट और इसी नोट के साथ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।